बात है जब पप्पू 6th क्लास में पढ़ता था। और कुछ साल ही सही, लेकिन पप्पू का ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो हर साल क्लास में फर्स्ट आता था। इस साल भी फाइनल एग्ज़ाम में वो फर्स्ट आया और तमाम सब्जेक्ट में 1-2 नंबर कम थे बस, लाइक 50 में से 49, 48 या 50 ही। तो फाइनल टाइम एग्ज़ाम के बाद जब वो 7th क्लास में प्रमोट हुआ तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है तो पप्पू को हम नए और अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं। तो पप्पू ने कहा चलो ठीक है। जब नए स्कूल में दाखिला हुआ तो पप्पू को लग पता गया, ओहो हो, पढ़ाई तो यहाँ हो रही है, वहाँ तो जस्ट खेल हो रहा था। अब ऐसे दिन गुजरते गए और मिड टर्म एग्ज़ाम सर पे आन पहुँचे और जब पेपर पप्पू के सामने आया तो पप्पू के तो होश ही उड़ गए। इतना टफ पेपर। अब कुछ तो करना था। जिस तरह हर स्टूडेंट आखिर में ऑथर बन जाता है, इसी तरह उसने भी सोचा बेटा लग काम पे। अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और टीचर्स जैसे उनकी आदत होती है क्लास में हर बच्चे को पेपर पकड़ा कर कहते हैं देखो देखो अपना कारनामा। तो पप्पू को भी आंसर शीट थमा दी गई और इस बार भी पप्पू कंसिस्टेंट था अपने नंबर्स में, 49, 48, लेकिन 100 में से। अब इमेजिन कीजिएगा, पप्पू ने आंसर शीट पकड़ी हुई है और वो शौक उस पर घूर रहा है। देखते ही देखते छोटा बुलबुला, उससे बड़ा बुलबुला, सबसे बड़ा बुलबुला और उस बड़े बुलबुले में पापा की फ़ोटो। उसके पापा की गंदमी रंगत, इतनी बड़ी बड़ी मूंछें, भारी हाथ और सोने पे सुहागा उसके पापा पंजाब पुलिस में थे। पप्पू को फट से उसके दिमाग में करंट दौड़ गया और दिल से आवाज़ आई कि बेटा नहीं बचेगा आज, तैयार हो जा मार खाने के लिए। अब कुछ समझ नहीं आ रही थी, अब घर तो जाना ही था। छुट्टी हुई घर की तरफ चल पड़ा और जैसे ही घर के अंदर एंटर हुआ टीवी लाउंज में पापा बैठे थे। अब खुद को संभालते हुए, मजबूत करते हुए, फुल कॉन्फिडेंस से उसने कहा पापा आज मुझे आंसर शीट मिली है। पापा ऐनक उतारते हुए, कितने? वो पापा इंग्लिश में 90, मैथ्स में 89 और सोशल साइंसेस में 85 और बस उर्दू में ज़्यादा कम है 80। पापा कूल। कोई बात नहीं बेटा, नया स्कूल है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, खैर है। पप्पू या अल्लाह तेरा शुक्र है बच गया। अब पप्पू तो चिल माहौल। अगले दिन सुबह बड़ा गुनगुनाते हुए, बैग लहराते हुए स्कूल के लिए निकला और जब स्कूल पहुंचा तब पता चला असल मुसीबत तो भी आनी है। उस स्कूल में क्या होता था कि फाइनल एग्ज़ाम के बाद होती थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, लेकिन ये ज़रूर होता था कि टीचर्स आंसर शीट थमा के बच्चों को कहते थे जा बेटा बाप से साइन करवा। अच्छा चलो ये भी वो संभाल लेता क्योंकि उसने 2 नंबरी का नाम तो सुना ही था, लेकिन एक लड़की थी उसी स्कूल में और वो उसी घर में रहती थी, वो थी उसकी बहन। अब ऐसा नहीं है कि उसके अच्छे मार्क्स आए थे, उसके पप्पू से भी गंदे मार्क्स आए थे, लेकिन अगली ने सच बोला था घर में। तो अब क्या करता, घर तो जाना ही था फिर से। तो अब घर की तरफ चला तो इस बार पप्पू की टांगे कांपने लगी, चक्कर भी आने लगे और तो और दिमाग की बत्ती गुल। अब जैसे तैसे घर पहुंचा संभाल के खुद को, और जब घर के अंदर एंटर हुआ तो पता चला पापा तो है ही नहीं। लेकिन इतने खुशखबरी की बात नहीं है ये। अगला बंदा रात की नाइट ड्यूटी करके घर आने वाला था और जब अगला बंदा रात की ड्यूटी करता है फुल जाग के और उसको ऐसे इंकिशाफात सुनाए जाए तो आप सोच नहीं सकते क्या क्या हो सकता है उसके साथ। लेकिन पप्पू की सोच में बड़ा कुछ चल रहा था। अब वो खुद को संभालता, अपनी बॉडी नॉर्मल करता, सांस बहाल करने के लिए सोफे पर बैठ गया। सामने ही बैठी थी मम्मा।
मामा। क्या हुआ? मम्मी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या हुआ है बताओ। मम्मी, मामा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने ना पापा को सारे अच्छे नवाक्स बता दिए, मेरे तो बहुत बुरे मार्क्स है मामा। रोजारों कतार रोता हुआ वो मामा की गोद में सर रख दिया उसने, और चंद लम्हों के लिए उसको लगा सब ठीक। लेकिन अगले ही लम्हे उठा और मामा से कहा, मामा प्लीज़ मुझे बचा लो, आइंदा नहीं करूँगा, कसम से आइंदा नहीं करूँगा, प्लीज़ बचा लो। मामा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, संभाल लेती हूँ। इतने में गेट के नीचे से टायर की आवाज़ आई। बाइक रुकी थी। उस दिन ना 2 दरवाजे खुले थे। एक दरवाज़ा गेट का जहाँ से पापा अंदर आए, दूसरा दरवाज़ा टेरेस का जहाँ से पप्पू बाहर निकल गया, और बाहर जाके टेरेस के दरवाजे की कुंडी लगा दी। अब लाउंज में सिर्फ उसकी बहन और मामा बैठे थे। पापा अंदर आए, घड़ी की तरफ देखा और स्लीव्स ऊपर करते हुए, बेटा आ गई? पप्पू कहाँ है? मामा, पप्पू आ गया है, टेरेस पे। उसका दिमाग तो नहीं खराब? गर्मी तो नहीं चढ़ गई? इतनी गर्मी में धूप में टेरेस पे क्या कर रहा है? अच्छा आप बैठे तो सही ना, आप बैठे। बेटा पानी लेकर आओ पापा के लिए, आप बैठे। देखिए बच्चा है, गलती हो जाती है, कोई बात। हाँ भाई हो जाती है गलती, लेकिन गलती हुई क्या है? देखिए आराम से बैठे तो सही। देखिए ऐसी ऐसी बात है। अब आप देखिए, मेरी कसम आप उसको डांटिएगा मत। पापा चुप, बुलाओ उसे। अब मामा दरवाजे पे गई। पप्पू बेटा, पापा बुला रहे हैं, आ जाओ। पप्पू नहीं नहीं। पप्पू बेटा, मैंने अपनी कसम दी है, पापा कुछ नहीं कहेंगे, चलो शाबाश आ जाओ। अब पप्पू ने गहरा सांस लिया और कुंडी खोली, अंदर चला गया। अब ये पापा है, ये पप्पू है। नज़रें नीचे झुकाए चलता जा रहा है। अब पता चला पापा के हाथ के रेडियस पे पहुंच गया है, तो थोड़ा सा पीछे आ गया। नहीं, ये गलती नहीं कर रही। तो थोड़ा फासले पे खड़ा होके नज़रें झुकाए, अदब से खड़ा हो गया। अब उसे सिर्फ पापा के पाँव नज़र आ रहे थे। पापा ने देखा एक नज़र और कहा, बेटा खड़े क्यों, आओ जाओ बैठ जाओ, आओ मेरे पास बैठो। अब वो डरता क्या ना करता बैठ गया। पापा ने पूछा, ये बताओ कि ये जो असली नंबर है ये और किसको पता है? पापा, वो सारिम को पता है। अच्छा। पापा ने और कुछ नहीं कहा, अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। बेटा पता है, मैं 8th क्लास में पढ़ता था, जब मेरे बहन भाई हम सब एक इकट्ठे बैठे लाउंज में पढ़ रहे थे, मसरूफ़ थे। उतने में मैं उठ के अंदर गया कमरे में और मैंने माँ से कहा, माँ मुझे 20 रुपये चाहिए, मेरी जूती टूट गई है, मैंने लेकर आनी है। माँ ने कुछ नहीं पूछा। माँ ने अपने पल्लू से 20 रुपये निकाले और मुझे थमा दिए, और वो 20 रुपये लेकर मैं बाज़ार गया, जूती लेकर आया और आकर दोबारा वापस बैठ गया। और फिर रात को जब सारे बहन भाई पढ़ रहे थे, मैं एक कोने में बैठा, अपनी जूती की नोक आगे से उसको उधेड़ा और छोटे कट पीस बनाकर उसमें भर रहा था और उसको स्टेपल कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं 2 बार 8th क्लास में फ़ेल हो चुका था और इस बार भी पास होने की उम्मीद नहीं थी, तो इसका सहारा लेना पड़ा। तो बेटा जब मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पाया, तो मैं तुमसे कैसे उम्मीद रख सकता हूँ कि तुम अच्छा पढ़ोगे, अच्छा रिज़ल्ट आएगा तुम्हारा? तो परेशान नहीं होना, प्रेशर नहीं लेनी, जितना हो सकता है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात की मुझे फ़िक्र है, आज मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर देखा, और तुम्हें पता है ये डर मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहता। ये डर तुम्हें सारम की आंखों में तो नज़र नहीं आया था। तो चलो आज ऐसा करते हैं कि हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि तुम सारम से अगर बात कह सकते हो तो मुझसे भी तो कह सकते हो ना। अब
पप्पू की समझ में बातें नहीं आ रही थी, उसकी ऊपर से गुजर रही थी। तो उसने कहा ठीक है पापा, ठीक है, दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। तो पप्पू के पापा ने कहा कि बेटा, बच्चों की आँख में बाप के लिए डर और बच्चों की आँख में बाप के लिए इज्जत, दोनों बातों में फ़र्क है। अगर तुम मुझसे डरोगे या डरते हो तो तुम बाहर जाकर सिगरेट, शराब या जो भी गंदा काम है, बुरा काम है, वो मेरे सामने नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो ये तमाम काम मेरे सामने तो क्या, किसी और के सामने भी नहीं करोगे, क्योंकि सोचें आएंगी कि बाप की इज्जत पे बात आएगी। बेटा, आज जो मैंने दोस्ती की बात की है ना तुमसे, वो सिर्फ तुम्हारे लिए फ़ायदे की नहीं है। सिर्फ तुम्हारा इसमें फ़ायदा नहीं होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। क्योंकि बेटा, मैंने अपने रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके बच्चे अपने बाप के आने पर डर के कमरे में छुप कर बैठ जाते हैं कि हाय हाय पापा आके, पापा डांटेंगे ये। और वो बाप बड़ी शान महसूस करता है, ये जानता नहीं है कि 50-60 साल का जब हो जाएगा, कोने में एक कमरे में बैठा होगा, उसको उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही होंगी, लेकिन उसके बच्चे उसके पास हंसी खुशी बैठ के बातें नहीं करेंगे, उसका हाल तक नहीं पूछेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा वक्त आए। तो बेटा, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तब तक पप्पू को सब बात समझ आ गई थी और उस दिन पप्पू ने पापा से ही वादा किया कि आज से मरते दम तक आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। और आज का दिन है कि जब भी पापा की कॉल आती है तो पता ही नहीं चलता अगले शख्स को कि वो पापा से बात कर रहा है या किसी दोस्त से बात कर रहा है। कॉल आती है, हाँ यार घर आ गए हो, क्या कर रहे थे, अच्छा अभी तक आए नहीं, चलो हाँ यार ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी, फिर घर में खाना तैयार है, मैं तो तुम्हारा वेट कर, यार आ जाओ तू, मैं हम मिल के खाते हैं। तो आपको इसमें समझ नहीं आ रही होगी कि कौन किसको क्या कह रहा है, लेकिन पप्पू ये जानता है कि उसकी पापा से बहुत दोस्ती है, चाहे वो जैसे भी इस तरह से भी बात करे, लेकिन उसके दिल में पापा के लिए बहुत इज्जत है और वो आज भी उतनी ही इज्जत करता है और हमेशा करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए। और जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि ये वीडियो, ये दास्तान अपने पेरेंट्स को भी सुनवाइए। और डियर पेरेंट्स, आप अपने बुढ़ापे को खुशगवार बनाने के लिए प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की बचपन को भी प्लान किया कीजिए ताकि आपका बुढ़ापा खुशगवार गुजरे। ये तो नहीं पता बुढ़ापा बुरा गुजरेगा या अच्छा गुजरेगा, लेकिन आपके बच्चों के साथ गुजरेगा। शुक्रिया।